हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। अभी से ठीक 24 घंटे भी नहीं बचे हैं लूना क्लासिक कॉइन की बर्निंग स्टार्ट होने में। 20-21 घंटे के बाद इसकी ऑन चेन पर बर्निंग स्टार्ट होने वाली है। अभी अगर अपन लूना क्लासिक कॉइन की प्राइस देखते हैं तो हमें 2.9 की सीरीज में देखने को मिल रही है। कल रात को हमें लूना क्लासिक कॉइन में एक रिकवरी होते हुए देखने को मिली थी। 2.7 से सीधा इसकी प्राइस 3.1 की सीरीज में चले गई थी, लेकिन वहां से फिर इसकी प्राइस डाउन आ गई और अभी हमें देखने को मिल रही है 2.9 की सीरीज में। 24 आवर्स में अगर अपन बात करें तो 6% का अप देखने को मिल रहा है हमें लूना क्लासिक कॉइन में। गैस, अभी से लेकर 24 घंटे लूना क्लासिक कॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से हमें पता चलेगा कि लूना क्लासिक के आने वाले 2-4 दिनों में लूना क्लासिक की प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट जाएगा, एक हाई बनाएगा लूना क्लासिक कॉइन, या फिर वापस से इसकी प्राइस डाउन आ जाएगी और इसकी प्राइस क्रैश हो जाएगी। तो आने वाले 1-2 दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अगर अपन लूना क्लासिक कॉइन की वॉल्यूम देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में हमें 30% की बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट कैप में भी 6.9% की बढ़ोतरी है। $800 मिलियन की हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है लूना क्लासिक कॉइन में। अब आने वाले 24 घंटों में लूना क्लासिक की प्राइस में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से इसकी प्राइस एक बुलिश मूवमेंट करेगी या फिर हमें एक क्रैश आता हुआ देखने को मिलेगा? ये बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस को ऊपर ले जाना या डाउन ले जाना ये पूरा वेल्स का गेम है। बड़ी बड़ी जो वेल्स होती है, जो इनके ग्रुप्स होते हैं, वो किसी भी कॉइन की प्राइस को फ्लक्चुएट करके उसके इवेंट जब भी होते हैं तब या तो पंप करा देते हैं 50-100%, या फिर वो अपना पैसा निकाल कर उस कॉइन की प्राइस को डाउन भी करा देते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें लूना क्लासिक कॉइन में वेल्स का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ देखने को मिला। इसकी प्राइस ने 5x तक का भी रिटर्न दिया है। लेकिन अब 1-2 दिनों में ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वेल्स इसकी प्राइस को वापस से ऊपर ले जाती है, वापस से हमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग होते हुए देखने को मिलती है लूना क्लासिक कॉइन में और इसकी प्राइस एक हाई बनाती है या फिर नहीं। लेकिन लूना क्लासिक कॉइन को अभी होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वाली प्राइस पर लूना क्लासिक को सेल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमें लूना क्लासिक की प्राइस और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है। जब इसकी प्राइस 4x09 की सीरीज में चल रही थी या फिर 3x010 की सीरीज में, तब भी मैं आपको यही एडवाइस दे रहा था कि अभी लूना क्लासिक को सेल करने का कोई भी मतलब नहीं है। हमें इसकी प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और इसकी प्राइस काफ़ी हाई जाएगी। वहाँ से अगर अपन देखें तो ऑलमोस्ट 3x इसकी प्राइस अभी तक भी है और मुझे पूरी उम्मीद है लूना क्लासिक कॉइन से कि आने वाले दिनों में लूना क्लासिक कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। भले शॉर्ट टर्म में हमें इसकी प्राइस में थोड़ा बहुत और डाउन देखने को मिले, कल इसका बर्निंग इवेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद भले इसकी प्राइस डाउन आ जाए या फिर हाई बनाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में लूना क्लासिक की प्राइस ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं जो लूना क्लासिक कॉइन की बर्निंग में पूरा सपोर्ट करेंगे। जब इसकी हाई स्पीड से बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी तब लूना क्लासिक का एक अच्छा खासा हाई बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब लूना क्लासिक के साथ अगर अपन बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी हमें देखने को मिल रहा है $19,300 के लेवल पर। रिकवरी देखने को मिली है, बिटकॉइन में भी 4% की रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन $20,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा ऑल्ट्स कॉइन के लिए भी। अब अगर अपन देखें लूना क्लासिक के साथ साथ लूना 2.0 और USTC में, तो लूना 2.0 में हमें देखने को मिल रहा है $2.7 पे इसकी प्राइस चल रही है। 24 आवर्स में 10% का अप देखने को मिल रहा है। USTC कॉइन में भी हमें 10% का अप देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 आवर्स में ये तीनों कॉइन में हमें 3-4% का डाउन आता हुआ देखने को भी मिल रहा है। देखते हैं, कल वाला दिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लूना क्लासिक में पंप आएगा तो उसके साथ साथ इन दोनों कॉइन्स में भी पंप आएगा। इन तीनों कॉइन्स में हमें एक साथ ही रिकवरी देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। 7 डे में देखें तो सबसे ज़्यादा हमें डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है हाई बनाने के बाद लूना 2.0 में। इसने 1-2 दिनों के अंदर ही $2 से सीधा $6 तक, $6.5 तक रिकवरी ली थी, लेकिन उतनी ही जल्दी हमें इसमें डाउन भी आता हुआ देखने को मिला। वापस से ये $2 से $2.5 के आसपास आ चुका है। अब गाइस, अगर अपन लूना क्लासिक कॉइन की टोटल सप्लाई देखें तो हमें 6.9 ट्रिलियन देखने को मिल रही है, जिसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 6.5 ट्रिलियन हमें देखने को मिल रही है। अब अगर अपन देखें तो कितने घंटे बचे हैं लूना क्लासिक की ऑफिशियली ऑन चेन पर बर्निंग स्टार्ट होने में, तो आप देख सकते हो केवल और केवल 21 घंटे 12 मिनट बचे हैं अभी से लूना क्लासिक का जो टैक्स है वो एक्टिव होने में। अभी से ठीक 21 घंटे बाद हमें लूना क्लासिक की ऑफिशियली ऑन चेन पर बर्निंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। 31 तारीख 6 AM UTC का ये टाइम है। तो देखते हैं, अभी से ठीक 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लूना क्लासिक की प्राइस में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन देखते हैं कि अभी तक कितने लूना क्लासिक टोकन्स बर्न हो चुके हैं, तो अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं 4 बिलियन टोकन्स बर्न होते हुए।
टोटल सप्लाई इसकी 6500 बिलियन, उसमें से केवल अभी तक 4 बिलियन ही बर्न हुए हैं। ये देखा जाए तो आंकड़ा काफ़ी कम है, लेकिन इस बार ऑन चेन पर बर्निंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये आंकड़ा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर अपन देखिए टॉप बर्निंग वॉलेट्स, किन्होंने सबसे ज़्यादा लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग करी है, तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है लूनाटिक्स टोकन। इन्होंने लूना क्लासिक कॉइन की बर्निंग के सपोर्ट में एक प्रोजेक्ट निकाल रखा है, जिसमें अगर अपन लूनाटिक्स टोकन को बाय करेंगे, इनकी NFTs को बाय करेंगे, तो उसका 2% सीधा सीधा लूना क्लासिक टोकन्स की ये बर्निंग करेंगे। पिछले कुछ हफ्ते हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुआ है और सबसे ज़्यादा बर्निंग हमें इनके थ्रू ही देखने को मिल रही है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट से 2 बिलियन लूना क्लासिक टोकन्स को बर्न कर दिया है अभी तक। गैस एक प्रोजेक्ट हमें ये देखने को मिला, उसके साथ कुछ दिनों पहले MEXC एक्सचेंज ने भी एक प्रोजेक्ट निकाला, इवेंट निकाला, जिसमें ये 10-12 दिनों के लिए इन्होंने लूना क्लासिक की स्पॉट ट्रेडिंग पर इनके एक्सचेंज पर सीधा सीधा 1.2% टैक्स कट करना स्टार्ट कर दिया। तो केवल 10-15 दिनों में ही इन्होंने लगभग 1 बिलियन टोकन्स को भी बर्न कर दिया। तो आप देखोगे तो हमें 2 प्रोजेक्ट देखने को मिले जिन्होंने 3 बिलियन टोकन्स की बर्निंग कर दी। फ्यूचर में हमें ये प्रोजेक्ट्स और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लूना क्लासिक से लिंक होंगे इसके सपोर्ट में, तो हमें लूना क्लासिक की बर्निंग और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है और फ्यूचर में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं बर्निंग से इसकी प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगी। अब गाइस अगर अपन देखें कि लूना क्लासिक की ऑन चेन पर वॉल्यूम कितनी देखने को मिल रही है, तो लास्ट 7 डेज में हमें 1.17 ट्रिलियन देखने को मिली है ऑन चेन पर लूना क्लासिक कॉइन की वॉल्यूम। आप इधर भी देख सकते हैं ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 1.17 ट्रिलियन देखने को मिली है। तो अगर अपन देखिए कि अगर हमें ऐसी ही वॉल्यूम देखने को मिलती है आने वाले दिनों में भी, तो जब 1.2% टैक्स इंप्लीमेंट में आ जाएगा और सेम यही वॉल्यूम रही, तो हमें पर वीक में 14 बिलियन लूना क्लासिक टोकन बर्न होते हुए देखने को मिलेंगे, पर मंथ में 60 बिलियन और एक साल में हमें 720 बिलियन लूना क्लासिक टोकन्स बर्न होते हुए देखने को मिलेंगे। आप खुद सोचिए गाइज, अभी तक केवल 4 बिलियन लूना क्लासिक टोकन बर्न हुए हैं। अगर एक बार इसका 1.2% टैक्स इंप्लीमेंट में आ जाएगा केवल और केवल ऑन चेन पर, तो जिससे भी हमें एक साल में 700 बिलियंस कम होते हुए देखने को मिलेगी सप्लाई में। तो आप सोचिए अगर इतनी सप्लाई कम हो जाएगी 6500 में से, तो हमें करीबन इसकी प्राइस यहाँ से 2 गुना 3 गुना 4 गुना और ज़्यादा जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये ही वॉल्यूम देखने को मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तो इस पर टैक्स नहीं लग रहा है। इस वजह से जब से इसका टैक्स स्टार्ट होने वाला है उससे पहले सभी लोग अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिनको भी वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, जिसको भी एक्सचेंजेस पर ट्रांसफ़र करना है, वो सभी लोग 20 तारीख से पहले कर रहे हैं। इस वजह से भी हमें इसकी वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है 1.1 ट्रिलियन। देखते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या वॉल्यूम देखने को मिलती है। कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इससे रिलेटेड जरूर बताऊंगा। अब एक बार अपन लूना क्लासिक कॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगले 24-48 घंटों में लूना क्लासिक कॉइन की प्राइस कहाँ मूवमेंट करेगी ये बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वेल्स इस कॉइन की प्राइस को डाउन भी करा सकती है। पहले भी हमें काफ़ी बार देखने को मिला है, जिस दिन कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है उस दिन हमें उसकी प्राइस क्रैश होते हुए देखने को मिलती है। उससे 5-7-10 दिन पहले उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई बना लेती है, वेल्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो अभी बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ से हमें एक पंप देखने को मिलेगा या फिर एक अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा। मैं आपको इसके सपोर्ट बता देता हूँ कि अगर हमें डाउन देखने को मिलता है तो इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस 2.8 की सीरीज़ में आ गई है। यहाँ से अगर अपन देखें तो हमें 2.4-2.5 की सीरीज़ तक भी डाउन आता हुआ देखने को मिल सकता है। और डाउन की बात करें तो 22 पर हमें इसका एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ मूवमेंट की बात करें तो गाइस जब तक ये अपना 3-3 का रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर देता, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में इसने 3-2-3-3 की सीरीज़ को 2-3 बार टच करा है, वहाँ से इसकी प्राइस वापस से डाउन आ गई है। तो आप समझ के चलिए जब तक इसकी प्राइस 3-3 की सीरीज़ के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलती तब तक हम इसमें एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक बार इसकी प्राइस 3-3 के ऊपर चले जाए फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें एक बुलिश मूवमेंट 40 की सीरीज़ की तरफ इसका टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में हमें लूना क्लासिक कॉइन की प्राइस में क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। फिलहाल तो अभी हमें इसकी प्राइस 6% डाउन आते हुए भी देखने को मिल चुकी है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और भी कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।